हाय, क्या हुआ आज तुम कॉलेज नहीं आई? मैं तो घर पे हूँ। अच्छा तुम्हें पता है आज साइंस का लेक्चर हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल, ऊपर जा रही हूँ अपने कमरे में। पूरी दुनिया की फिक्र है आपको, लेकिन घर में जो चल रहा है उसकी कोई खबर है? क्या हुआ? वो आपकी बहन अनन्या, अब उसने क्या किया? जब देखो तब फोन पे होती है, कभी कॉल्स कभी चैटिंग। अहो आजकल तो वीडियो कॉल भी चलते रहते हैं उसके। कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है उसका कोई अफेयर चल रहा है। आपको उससे बात करनी चाहिए। नहीं, अफेयर वगैरह कुछ नहीं रहेगा। अरे वो छोटी बच्ची थोडी है, अभी बड़ी है वो सब जानती है अच्छा क्या है बुरा क्या है। आणि तसं काय असेल ना ते सांगणार आपल्याला। मैं जानता हूँ मेरी बहन को, उसको मैंने आजादी दी, इसका मतलब ये नहीं वो मनमानी करेगी। इतना यकीन है उस पर? मुझ पर, क्योंकि मेरी बहन है वो। खान बोलो। सर, डीसीपी साहब का कॉल था। एक हाई प्रोफाइल केस है। राजपुरोहित कॉलेज के फाउंडर और सोशल वर्कर विश्वजीत पुरोहित 11 दिनों से मिसिंग है। सर, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मीडिया भी इन्वॉल्व हो चुकी है। फाइल भेज दो और विश्वजीत पुरोहित के घर के पास मिलते हैं। फैमिली से शुरुआत करते हैं। ओके सर। घर पर अजीब सा माहौल हो गया, घर घर जैसा नहीं लग रहा। हमें पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन ऑफिसर, इससे पहले मेरी बेटी का नॉर्मल होना ज्यादा जरूरी है। पिछले 10 दिनों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया है। बाबा और सानिया बहुत ज्यादा क्लोज थे, दोनों साथ में खाना खाते थे। इनफैक्ट बाबा उसके ग्रैंडफादर का दोस्त ज्यादा थे। इतनी भूख लगी थी तो पहले खाना खा लेती थी ना, बाद में मेहंदी लगा लेती थी। माँ, भूख का कोई टाइम टेबल थोड़ी ना होता है। अब अचानक से लग गई, मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर, ले खाना खा। दादू, कल मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। अच्छा। तो प्रॉपर्ली रेडी होके तो जाना पड़ेगा ना। तो फिर एक काम करते, तेरी भी हाथ पीले कर देते, फिर देखते तेरी कौन सी ऐसी दोस्त इतना सज धज के आती है। दादू, आप कुछ बोलो ना। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी शादी तेरी मर्जी से होगी। अब बोलो। बाबा, ये सब ना आपके लाड़ प्यार का नतीजा है जो इसे इतना बिगाड़ रखा है। क्रेडिट कार्ड का बिल पता है आपको? पिछले महीने से कम। देखा, हो गई ना तरक्की। वक्त के साथ साथ जिम्मेदार भी बन जाएगी। क्यों सानिया? उस दिन एग्जैक्ट क्या हुआ था? मतलब विश्वजीत जी शाम को घर से बाहर अकेले गए थे? उस दिन बाबा अंधेरे में सोशल कम्युनिटी फंक्शन में गए थे। वैसे तो वे अकेले ही जाते थे, लेकिन उस शाम सानिया को अपने साथ लेकर गए थे। जो सानिया थी उनके साथ? हाँ। सानिया से बात कर सकते हैं? जी ऑफिसर। हाय सानिया, कैसी हो? देखो, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम विश्वजीत जी को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। सच्ची? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें बताना होगा कि उस शाम क्या हुआ था। उस दिन फंक्शन में मैं दादू के साथ नहीं गई थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी थी और मुझे बस कैसे भी करके घर से बाहर निकलना था। पापा मम्मी अलाउ नहीं करते, तो बस दादू ने मेरी मदद की और मुझे घर से बाहर निकाला। दादू 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 दादू, यू आर दी बेस्ट। अगर आप नहीं होते ना तो विश्व मेरी जान ले लेती। सानिया बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है, ये बात हमेशा याद रखना। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं भरोसा टूटने में, और भरोसा जीतने में सदियां लग जाती हैं। इसलिए कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है? दादू, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, बस आप मेरे साथ रहना। जब आप मेरे साथ रहते ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वंडर वुमन हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू कुछ भी कर सकती है, पर चल अब गाड़ी में बैठ, बस का लगाना बंद कर, लेट हो रहा है तेरे को। चल। कौन कौन होगा वहाँ? कॉलेज फ्रेंड्स। लड़के भी होंगे?
हाँ दादू, आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी आपको पता है सब डरते हैं वहां पे मुझसे। क्यों? आपकी पोती जो हूँ। पार्टी खत्म होते ही मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ओके बाय दादू एंड थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, फोन साइलेंट मत करना और जल्दी निकलना। हाँ दादू ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, बाय बाय। बाय। दादू अभी तक आए क्यों नहीं यार? नंबर भी नहीं लग रहा उनका। क्या करूं मैं? इससे ज्यादा लेट पहुंची ना तो बाबा मुझे मार ही डालेंगे। दादू पिक अप द कॉल प्लीज, पिक अप द कॉल। एक काम करती हूँ, कैब ही बुक कर लेती हूँ। सानिया, घड़ी खराब हो गई थी या गाड़ी? मैंने आपको बताया था ना, लेकिन नहीं हो पाएगा तुमसे, ज्यादा की कोशिश मत करो। पापा कहाँ है? दादू आए नहीं अब तक। सानिया, बाबा तुम्हारे साथ में ही थे ना, तो तुम्हारे पहले कैसे आएंगे? सानिया कहाँ है दादू? और फंक्शन कितने बजे खत्म हुआ? सानिया बोलो। आई एम सॉरी, मैंने झूठ कहा। झूठ? वो मेरे दोस्त की पार्टी थी और दादू ने मुझे घर से निकलने में हेल्प की थी। क्या? आई एम सॉरी बाबा, लेकिन पार्टी के बाद वो मुझे लेने आने वाले थे पर वो आए ही नहीं, इसलिए मैं टैक्सी करके आ गई। रात के 2 बज रहे हैं और बाबा इस वक्त कभी बाहर नहीं रहते। आनंद, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस? आई, मुझे डर लग रहा है अब। तुम तो चुप ही रहो। आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करो ना। शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि हमें सुबह तक वेट करना चाहिए, शायद बाबा किसी दोस्त के घर गए। मेरी गलती है, अगर मैं बाहर नहीं गई होती तो सब कुछ होता ही नहीं। अंकल, दादू ठीक तो होंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, फिक्र मत करो, हम उनको ढूंढ के निकालेंगे। आनंद जी, विश्वजीत जी की किसी के साथ दुश्मनी, अनबन कुछ चल रही थी? मेरे बाबा सिर्फ राजपुरोहित कॉलेज के फाउंडर ही नहीं, बल्कि एक सच्चे सोशल वर्कर थे। लोग उनसे प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, भला उनसे कोई कैसे नफरत कर सकता है सर? हर वजह हर एक को पता हो ये जरूरी नहीं आनंद जी। पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए, आप सवाल मत पूछिए। हम आपकी भावना को समझ सकते हैं आनंद जी, लेकिन हमें विश्वजीत जी को ढूंढना है, इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे सर, आप बस मेरे बाबा को ढूंढ लीजिए सर। आप अगर हमें मदद करेंगे तो हम उनको जरूर ढूंढ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक है। बिल्कुल। जाओ। ठीक है आनंद जी। जी सर। चलो। सर ये आनंद मुझे गड़बड़ लग रहा है। मुझे भी हर्षा, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत नहीं उनके खिलाफ और बड़े लोग हैं। एक काम करो हर्षा, एक केस जिस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है वहां से फाइल मंगवा लो। जी सर। अब बैठो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओ साइबर बाबू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चल बोलो, कहानी सुनाओ। सर, लोकल पुलिस स्टेशन से जो फाइल मिली है उसके मुताबिक विश्वजीत जी शाम को 7:45 बजे घर से निकले। लगभग 8:15 बजे वो सानिया को अपने फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप करने गए। फिर 8:35 को वो कम्युनिटी हॉल के लिए निकले। वहाँ वो 40 से 50 मिनट रुके और फिर अपने दोस्तों को मिलने सनफ्लावर क्लब गए। कहाँ? सनफ्लावर क्लब। ठीक 10:15 बजे वो वहाँ पहुंचे और वहाँ से वो 11:50 को निकले। सर, उसके बाद विश्वजीत जी को लोखंड वाला जाना था सानिया को पिक करने, जहां सानिया उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्होंने रूट लिया आर्य फॉरेस्ट का और 12:30 बजे तक उनका मोबाइल का लोकेशन आर्य फॉरेस्ट दिखा रहा था। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। सर मुझे लगता है किडनैपिंग का केस है। जैसे ही विश्वजीत जी होटल से बाहर निकले, उन्हें किसी ने किडनैप किया, आर्य रोड तक लेके गए, फोन स्विच ऑफ किया और फेंक दिया। सिंपल। नहीं खान, हर कहानी इतनी सरल नहीं होती, सिंपल। हर केस डिफरेंट होता है। सर, उनकी लास्ट कॉल लोकेशन का पूरा एरिया वहाँ के पुलिस स्टेशन ने सर्च किया था, मगर उनको कोई क्लू नहीं मिला। और कुछ नहीं सर, अभी तक तो इतना ही। तो चलो घास में सुई ढूंढने निकलते हैं फिर से। शुरू से शुरुआत तो करनी होगी खान। 2 टीम बनाओ, तुम लोग जाओ जंगल, लेकिन ध्यान रखो जंगल जानवरों का घर होता है, शहाणपणा करू नका जास्त काही तिकडे। यस सर। श्योर सर। श्योर क्या श्योर? तुम मेरे साथ आओगे सनफ्लावर क्लब। चलो। यस सर, मैं हेल्प यू? सुनील केलकर, SIT ऑफिसर। विश्वजीत पुरोहित को जानते हैं आप? विश्वजीत पुरोहित? यस सर, वो तो हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं। हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में आते रहते हैं। इनफैक्ट हर सैटरडे को उनके लिए एक VIP रूम भी बुक रहता है यहाँ पे। रूम किस लिए बुक होता था? सर, पार्टी वगैरह करने के लिए दोस्तों के साथ। ये जो पार्टी और मीटिंग के लिए आते थे, उनका रिकॉर्ड्स रखते हो? नहीं सर, गेस्ट के साथ में कौन आता है ये हम उससे कैसे पूछ सकते हैं? और कोई भी आके जो बॉम्ब रख के जाएगा, चलेगा क्या तुझे? खान, क्या? अरे क्या सर ये? विश्वजीत पुरोहित 15 दिन से गायब है, पता होगा आपको। जी। तो 11 फरवरी को गायब हो गए। उस दिन का CCTV फुटेज है। एक मिनट, ये लीजिए। देखो खान, विश्वजीत जी को छोड़कर सारे गेस्ट चले गए। ये लड़की कौन है? सर, इस लड़की को मैंने पहली बार देखा। ये विश्वजीत जी से मिली और उसके बाद ही क्लब से बाहर निकल गई उनके साथ। देखा सर, मैंने कहा था ना ये रिकॉर्ड्स रखते तो। खान, CCTV फुटेज कलेक्ट करो और ये लड़की, इसका पोस्टर बनवाओ। ये यहाँ आए, इन्फॉर्म कर देना। जी श्योर। ये प्राइवेट कंपनी वाले ना डेवलपमेंट के नाम पे हमसे सस्ते कौड़ियों के भाव में जमीन खरीद लेते हैं और या फिर डरा धमका के हमसे हासिल कर लेते हैं। पर आपको पता है इनकी हिम्मत इतनी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम आवाज नहीं उठाते। हम चुप है इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए हैं, और इन्हें ये नहीं पता कि एक अंधेरा दूर करने के लिए एक माचिस की तिली ही काफी है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आपके हक की जमीन आपको दिला के रहूंगी। धन्यवाद सुमन जी। अच्छा हाँ क्षितिज, एडवोकेट सुमन से कहो कि मुझसे आके मिले और इस कंपनी की फाइल रेडी करो। ओके जी मैम। या हाय, माय नेम इज जेनी। मुझे मिस्टर क्षितिज से मिलना था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे तुम्हें नहीं पता, एक लड़की एक लड़के के लिए इतना पागल क्यों होती है? बात हटाओ। जब हमारी सोशल मीडिया पे पहली बार बात हुई थी तभी मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुमने माना नहीं। अब
अगले महीने हमारी मंगनी होने वाली है, तो प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। आई बेग ऑफ यू। इवन आई बेग यू क्षितिज, जस्ट गिव मी अ चांस। देखो मुझे, लुक एट मी, क्या कमी है मुझ में? मैं उससे बहुत बेहतर हूँ क्षितिज, मैं ये बात प्रूव करके रहूंगी। क्षितिज जस्ट गिव मी अ चांस प्लीज। यहाँ से चली जाओ, अगर मम्मी ने कुछ देखा या सुन लिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो। ये सोशल वर्कर रात को 11:50 ये टाइम पे 25 साल के लड़की के साथ क्या कर रहा था? हो ना हो, इस लड़की का इस केस से कनेक्शन जरूर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लड़की ने विश्वजीत जी से लिफ्ट मांगी हो और सामने आरे का जंगल देखकर चोरी करके भाग गई हो। नहीं संग्राम, विश्वजीत जी अपने दोस्तों को एक साथ मिलते थे, लेकिन इस लड़की को उसके बाद मिले अकेले में, और वो भी इतनी मॉडर्न। दाल में कुछ तो काला है। सर यहाँ पूरी दाल ही काली है। इधर शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही मेरे को, और ये बुड्ढे को देखो सर। सर इट हर्ट्स। भावनाओं को जरा काबू में रखो। मैं तुम्हारी सिचुएशन और टेंशन दोनों समझ सकता हूं। अभी लड़की सामने इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं। कंट्रोल योर सेल्फ। सॉरी सर। मिलेगी मिलेगी, सब्र का फल बहुत बड़ा होता है। सर अब इतने दिनों से विश्वजीत जी की कोई खबर नहीं, ना कोई रैंसम का कॉल। मुझे तो लगता है सर चोरी होगी सर। ये एरिया में चोर उचक के घूमते ही रहते हैं। नहीं खाने, चोरी का मामला नहीं हो सकता है। अगर चोरी होती तो कार और विश्वजीत दोनों गायब नहीं होते। फिर मर्डर हो सकता है। विश्वजीत जी को कोई मारना चाहता हो, ये लड़की इस प्लान का हिस्सा हो ना हो, लेकिन इसे हमें गुमराह करने के लिए प्लान किया गया होगा। ऐसा हो सकता है सर? मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। तुम्हें एक वीडियो भेजा था मैंने, वो लड़की मिली क्या? जी मैंने देखा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। क्या है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी। अरे वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती तो तुझे क्यों बुलाते यहाँ? थोड़ा वक्त लगेगा। ये एक ही लाइन रट के रखी है तूने, दूसरी लाइन याद कर जरा। इससे भी आगे जिंदगी है। सर आई ट्राई माय बेस्ट सर। प्लीज सर, प्लीज ट्राई कीजिए। सेम लाइन अंग्रेजी में बोल दी बस इसने। खान एक काम करो, सारे टोल नाका की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। देखो फोन बंद होने के बाद ये विश्वजीत शहर छोड़ के बाहर तो नहीं गया, और हमें अटका दिया आरे के जंगल में। ये सब प्लानिंग है खान, एवरीथिंग इज प्लान्ड। मुनीर, मुझे तो सभी लड़की बहुत पसंद है। तू देख ले तुझे कौन सी लड़की पसंद है। आखिर शादी तो तुझे करनी है, क्यों? ये वाली। ये वाली? हाय माशाल्लाह, बिल्कुल ईद का चांद लग रही है ये तो। हाँ देखो। जी आपा। दाद देती हूँ तेरे नजर की। हाँ जल्दी से इसके परिवार वाले के साथ बात कर लेती हूँ, निकाह की तारीख जो तय करनी है। हाँ अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। पूना से आपसे कोई मिलना है। बिना बताए? मुनीर अंदर जाओ। जाओ लेकर आओ। जी आपा। जेनी आई थी। अरे तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जेनी आई थी मिलने। यार तेरी शादी अभी फिक्स भी नहीं हुई है और तू अभी से डरने लगा है। मैच से पहले नेट प्रैक्टिस अलाउड है। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? पहले ये बता, इज शी हॉट? साले पेस्ट्री खानी भी है और बचानी भी है। बीच में अटका रहेगा तो जिंदगी भर लटका रहेगा।
क्षितिज, क्षितिज, 9 o'clock देख। God, she's heaven यार। तो यही जेनी है, ये जेनी है। फिर तो तेरा दिमाग खराब है। स्वर्ग का रास्ता तेरे लिए खुला है और तू रिवर्स गियर मार रहा है। जा जा, पकड़ ले उसे और जी ले अपनी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम जेनी, कहाँ हो ये बताओ। जी बाहर हूँ, कहिए। हर काम मुकम्मल बनाने का एक सही वक्त होता है। आप बताओ, आप हमें कब तक खुशखबरी सुना रहे हो? कोशिश जारी है आपा, वक्त हमारा साथ जरूर देगा इंशाल्लाह। वैसे हमने आपके मुनीर भाईजान के लिए एक बेगम ढूंढी है। खूबसूरत है? इतनी खूबसूरत है कि उन्हें हमारी नजर ना लग जाए। तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे उन लोगों का नंबर दे दो, मैं उन लोगों के साथ बात कर लूंगी और अगर सब कुछ सही रहा तो ईद से पहले निकाह पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। चलिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जितना हमने सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम, हैं मुनीर? तुम पर अल्लाह की इतनी रहमत है ये तो हमें पता ही नहीं था। भाईजान, इसी महीने के अंदर इन दोनों का निकाह करवाना होगा। मेरा भाई मुनीर दुबई में गोल्ड माइन में काम करता है, वो यहाँ तो ये छुट्टी के लिए आया था। अब देखो, एक बार अगर निकाह हो जाए फिर ये दोनों हंसी खुशी दुबई जाके रह सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात आपसे करनी थी। वैसे हमारी हालत तो आपसे कुछ छुपी नहीं है, अगर आपकी कोई ख्वाहिश या कुछ। भाईजान, हम आपसे आपका चांद का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं और इनके बदले में अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ख्वाहिश हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम पूरी ज़रूर करेंगे। ये आप कैसी बात कर रही हैं? भाईजान, ये कुछ पैसे आपकी बेटी के निकाह के लिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। भाईजान आप रख लीजिए। वैसे मुनीर ने कहा है आपको देने के लिए, कहाँ कर्जा लेके आप बेटी का निकाह कराओगे? हाँ लीजिए, रख लीजिए। और एक बात भाईजान, निकाह में जितने कम लोग हो उतना ही बेहतर है। जितना पैसा हम निकाह में खर्चा करने वाले हैं उतना पैसा हम इन दोनों को दे देंगे। किस तरह मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आपने तो हर मुश्किलों का हल निकाल दिया। फातिमा आपा, जितना वक्त हो सके अपनी बेटी के साथ अभी बिता लीजिए। एक बार दुबई चली गई तो देखने के लिए आप तरस जाओगे, है कि नहीं? सर ये देखिए, सर, उस रात जो लड़की विश्वजीत जी के साथ थी वही सेम लड़की जोनीता बेदी के नाम से सोशल मीडिया पर एक्टिव है। और क्या मिला? फोटो अपलोड करते वक्त लोकेशन भी अपलोड की है, अमृत विहार अंधेरी वेस्ट। गणेश भाऊ, संग्राम सर, अमृत विहार अंधेरी वेस्ट, जोनीता बेदी नाम है, लेके आओ उसको। ऑलराइट सर, चलो। ओ साइबर बाबू, इनके सोशल मीडिया एक्टिविटी पे ध्यान दो प्लीज, टाइम लगेगा ऐसा मत बोलो। जोया थोड़ी नादान है, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं जोया को एकदम खुश रखूंगा, जिसकी वो हकदार है उससे ज्यादा उसे खुशी दूंगा। ओ एक ये लड़की को कहीं देखा आपने? इसे देखा तो है पर याद नहीं आ रहा है। बात ये सुनो। हाँ, लड़की को देखा है कहीं? आप कौन? मुंबई पुलिस से हूँ। ये लड़की को देखा है कहीं आपने? हाँ सर, ऊपर देखा है।
या हाँ, लेकिन आजकल नजर नहीं आती है। अच्छा, थैंक यू। लड़की यहाँ रहती थी? हाँ रहती थी, लेकिन 1 महीना पहले छोड़ के गई। अब कहाँ रहती है पता है? नहीं पता नहीं है। हाय सर। सर वो लड़की यही रहती थी, लेकिन पिछले महीने घर छोड़ दिया उसने। यहाँ खड़े खड़े शर्मा क्यों रहा है? जाना अंदर। हाँ बस जा ही रहा था। अंदर जाके आपा मत खो देना। मालूम है ना तुझे क्या करना है, या फिर याद दिलाऊं? हाँ आपा मालूम है। या हाँ। घर कैसा लगा? जी अच्छा है। अच्छा है। दीवारों का रंग थोड़ा फीका है ना, पर कोई नहीं, अब आप आ गई हैं ना तो सब रंगीन हो जाएगा। लेकिन ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। ये पर्दे ना आपकी पसंद के लगवा लेंगे। ये भी तो अच्छे ही है। ये भी अच्छे हैं, सब अच्छा है। हम भी पसंद है। जी। अरे पर आप हंस क्यों नहीं रही हैं? घर की बहुत याद आ रही है। आपको पता है, मैं जब भी उदास होता हूं ना तो फालूदा खाता हूं। आप भी खाएंगी फालूदा? जी। देखिए मैं समझ सकता हूँ ये आपके लिए आसान नहीं है, पर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। 20 साल के बाद अपने लोगों को, अपने घर को ऐसे छोड़कर नई दुनिया बसाना मुश्किल तो है, पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। हम इंतजार करेंगे, सिर्फ कबूल है कहने से आप पर हक नहीं जताएंगे। एक बात कहूँ? आप बहुत अच्छे हैं। एक बात कहूँ? जी। हमें पता है। हाँ तो तू क्यों बात कर रहा है? उसको फोन दे। क्या हुआ मुझे? क्या हुआ? और जोया फालूदा खाने गए थे। भाई गाड़ी आई, 2-3 लोग निकले और जोया को ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं कुछ कर रहा। मुनीर शांत हो जा। सर ये लड़की सही तो नहीं है। कौन हर महीने अपना घर बदलता है? इसके डॉक्यूमेंट्स फेक होना यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर क्या सोच रहे? खान मुझे अभी भी लग रहा है ये लड़की को हमें गुमराह करने के लिए प्लान किया गया है। देखो ना, ये विश्वजीत पुरोहित, सोशल वर्कर, फाउंडर ऑफ कॉलेज, रोल मॉडल, अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो एक लड़की के साथ मिलता है। कनेक्शन कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नहीं सर, मैंने पता लगाया, इज अ क्लीन मैन। अब प्रोफेशनल लाइफ में इसके कोई दुश्मन हो ऐसे आसार तो नहीं है। पर्सनल लाइफ में मतलब बाहर कोई दुश्मन नहीं, घर में हो सकता है। उसके 2 बेटे, एक आनंद उसके साथ रहता है और दूसरा विदेश में रहता है। ये दोनों लड़कों के बैकग्राउंड चेक करो, ऐसा ना हो बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। सर विश्वजीत जी का फोन एक्टिव हुआ है, आर्य फॉरेस्ट रोड। संग्राम को लोकेशन भेज दो। सर आगे से राइट।
ओके सर, थोड़ा आगे, पहला लेफ्ट सर। संग्राम सर, हाँ गाड़ी रोक दीजिए। अरे साइबर, सीधा सीधा लोकेशन बता ना, क्यों घुमा रहा है? 15 मीटर के रेडियस में ही है सर। सर, उनको बोलिए उस नंबर पे फोन करने के लिए। हाँ साइबर, सुन, डायल कर नंबर। सर वो पड़ा। किधर मिला तेरे को फोन? रास्ते पे पड़ा था, इसलिए मैंने चालू किया। मैं कल साहब, मैं कल बेचने वाला था साहब। माँ कसम, मैंने चोरी नहीं की साहब। ये इधर कोई सफेद कार देखी तूने जाते हुए? नहीं नहीं साहब। साहब, अगली बार सड़क पे पड़ी हुई चीज उठाने से पहले ये बात याद रखना, समझा ना? बेवकूफ है क्षितिज, जो इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की को मना कर रहा है। उसकी जगह मैं होता तो मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देता। जो तुम्हारी कदर नहीं करे ना, तो उसके लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए, और जो कदर करे ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। प्यार करती हूँ उससे, अब भूल तो नहीं सकती। तो तुम उसे भुला नहीं सकती? मरते दम तक नहीं। ठीक है, परसों ब्लू स्टार क्लब में एक पार्टी है, तो तुम वहां आ जाना। मैं वहीं क्षितिज से बात करूंगा, लेकिन तुम मेरी डेट रहोगी। डन? डन। ए साइबर, इसमें का डाटा रिकवर कर देना 24 घंटे के अंदर। थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा अगर बोला तो बिना वक्त काटे घर शिफ्ट हो जाना, परमानेंट। नहीं सर, हो जाएगा। काम पे लग। सर, ये टोल्स और हाईवे एग्जिट्स की रिपोर्ट निकाली है मैंने। सर, विश्वजीत की कार मुलुंड चेकनाका, आयरोली चेकनाका और वाशी टोल पे नहीं दिखाई दी, लेकिन उनकी कार दहीसर टोल नाका और खारगर में दिखाई दी। इसका मतलब वो आरे से ठाणे होकर पनवेल के लिए निकले। लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के खालापुर टोल नाके पे उनकी कार नहीं दिखाई दी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो पनवेल से लेके खालापुर के बीच में हुआ है। एक काम करो, खालापुर और दहीसर टोल नाका की फुटेज मंगवाई? हाँ सर, ये देखिए। ये ड्राइवर सीट पे कोई लड़का दिख रहा है, तो विश्वजीत जी नहीं है। इस लड़के को ढूंढो, ये केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। खान, तुम संग्राम को लेके वहां जाओ, तुम खुद सर्च में इन्वॉल्व रहना, ताकि कोई एविडेंस टेम्पर ना हो। सर, डेटा रिकवर हो गया सर। देखा, जॉब जाने का डर इंसान को काम करवाता है। क्या मिला? सर, इसमें कॉलेज के कुछ पेपर्स है और ये एक फोल्डर है सर। क्या आदमी है ये? 20-22 साल की लड़कियां होंगी। मुझे तो शक हो ही रहा था जब ये विश्वजीत जी को जोनीता बेदी के साथ देखा था। ये लड़की कौन है? खान, इसका फोटो सर्कुलेट कर दो। ये लड़की केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। यस सर। सब लोग ध्यान से सुनो। व्हाइट कलर के अकॉर्ड है, MH014555। खारगर टोल नाका पे दिखाई दी, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के खालापुर टोल नाके पे नहीं दिखाई दी। मतलब इसी एरिया में है। ढूंढो। ओके सर। सर, आप मुझे कार के फोटोज भेज दो, मैं उसे अपने खबरी नेटवर्क में भेज दूंगा। उसे हमें ढूंढने में आसानी होगी। बस एक बात ध्यान रखना, केस कॉन्फिडेंशियल है। पीछे मत देखो, कोई नहीं है पीछे, अब सिर्फ हम हैं। कोई हम तक नहीं पहुंच सकता।
पक्का? चीतू का प्रॉमिस है, कभी फेल नहीं हुआ। ये विश्वजीत जी के मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स मिले, जानते ही नहीं। नहीं, इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखिए। नहीं सर। 100%? हाँ। ठीक है। आनंद जी, कुछ बात करनी है आपसे पर्सनल। जी जरूर, कहिए। जी कहिए। और कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए। ये कैसी तस्वीर है? ये सब झूठ है सर। ये तो विश्वजीत जी का मोबाइल है। ऑफिसर, इन फोटोज को लीक मत कीजिएगा, प्रेस्टीज का सवाल है। बाबा अभी भी लोगों की नजर में देवता ही है सर। जो ये सफेद गाड़ी ढूंढेगा उसे 5,000 रुपया भी लेगा। बता देता हूं अपने पंटर लोग को, कमा लेंगे। माँ, माँ। ओ आले आले। अरे जीतू, तू कैसा है? ठीक है ठीक है। ये कौन है? माँ, इसका नाम प्रिया है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हाँ, हमने शादी भी कर ली है। अच्छा, अब बेटा तुम मुझे बोल देता ना, मैं इसके घर वालों से बात करती। माँ, ये अनाथ है। पर अब ये अनाथ नहीं है ना? अब इसकी माँ भी मैं हूँ और सास भी। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। माँ के घर आई है ना तू, तो अब रोना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं सास बन गई ना तो बहुत गुस्सा करूंगी। चल आतमध्ये आती है, चल। अरे चल। हेलो पुलिस। आपने फोन किया था? जी सर। सर मैं इधर गांव जा रहा था पैदल, तो मुझे ये गाड़ी दिखी, मुझे डाउट हुआ, तो फिर मेरे पास जो मैसेज आया था मैंने उसमें चेक किया नंबर, तो नंबर मैच हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। ये ले। थैंक यू। सुनो, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ, कार की जांच करवा लो और पुलिस टीम लेकर आसपास का एरिया छान लो। शायद विश्वजीत यही कहीं हो सकते हैं। ओके सर। हाँ, मैं SIT से गणेश बाबू बोल रहा हूँ। सर, ये वही लड़की है जिसका फोटो आपने भेजा था। एम्बुलेंस को फोन किया, क्राइम सीन सील करो और हाँ, हम लोग आने तक किसी को मत भेजो। एरिया सर्च कर लो पूरा।
कैसे? आप अंदर कैसे आ गए? मैं एसआईटी से हूँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सुनील केलकर। तबीयत कैसी है इसकी? नहीं, इट्स अ ब्रूटल अटैक और गले पे भी मल्टीपल स्टैक किए गए हैं। इनका तुरंत इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान खतरे में है। क्या इनसे बात हो सकती है मेरी? आप प्लीज बाहर रुकिए, मुझे पेशेंट को ट्रीट करने दीजिए। नर्स। मुनीर, मुनीर, मुनीर। बस। सर मैंने पूरा बॉडी चेक किया है, इस पर्स के अलावा कुछ नहीं मिला है। विश्वजीत पुरोहित, केलकर सर ने सही कहा था। जूनियर विराट कोहली के नाम से मशहूर 18 साल के आदित्य सिंह को अगले अंडर 19 टूर्नामेंट में स्टेट लेवल के खिलाड़ी के लिए चुना गया। सर ये न्यूज़ आर्टिकल आप अभी भी पढ़ रहे हो? ये केस तो कब का खत्म हो चुका है? राजीव, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इंसान के जहन में घर कर जाता है। ये लड़का इंडियन क्रिकेट टीम का भविष्य बन सकता था, लेकिन किसने सोचा था इसके साथ ऐसा हो जाएगा। सही कह रहे सर, लड़का मेहनती तो था और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सकता था। दीनू जल्दी आना, लेट हो रहा है। हाँ माँ आया। हाँ जल्दी आ जा। ला। अरे सुजाता, पंडित जी अभी तक नहीं आए? ये भगवान, कितनी बार कहा है उन्हें कि वक्त से आया करे। आज लगता है फिर से सैलरी कटेगी। चल माँ मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे थैंक यू बेटा, तुमने सुबह सुबह आके सब कुछ संभाल लिया। थैंक यू क्या आंटी, इसमें तो मेरा ही फायदा है। अब मैं लोगों से कह सकता हूँ कि मैं एक फेमस क्रिकेटर का बेस्ट फ्रेंड हूँ। अपनी माँ का ख्याल रखना, अब तुम्हें ही सब देखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ पापा, आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगा और माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पापा, पापा। आदि, आदि, आदि क्या हुआ? मैं देख के आती हूँ। आंटी आप रुको, मैं देखता हूँ। यार तू ऐसे पूजा से उठ के क्यों आया? देख आदि, कम से कम तेरे पास अपने पापा की अच्छी यादें तो है।
मेरा देख, मेरे पापा शराबी थे, माँ को मारते थे और फिर एक दिन मुझे और मेरी माँ को अकेले छोड़ के चले गए। तेरे पापा तुझसे प्यार करते थे। दिनू तो नहीं समझेगा। 2 साल में ऐसा एक दिन नहीं है जिस दिन मैंने पापा को याद नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे शरीर का एक हिस्सा किसी ने काट दिया हो। आदि, तुझे क्या लगता है मुझे तेरे पापा की याद नहीं आती? मैं जानती हूँ तेरे अंदर बहुत सारे सवाल है, बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ, हमारे लिए। माँ, मैंने पापा से वादा किया मैं आपका ख्याल रखूंगा जिंदगी भर। लेकिन क्या? अभी मैं तेरा ख्याल रखूंगी और जब तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा ना, तब तू मेरा ख्याल रख लेगा। लेकिन तू इस तरह अपना मूड खराब मत कर। आज तेरा अंडर 19 क्रिकेट का फाइनल सिलेक्शन है। तेरे पापा भी यही चाहते थे ना कि तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बने, है ना? हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा और आपका जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। रिक्शा एसके कॉलेज नहीं, एक काम बाकी करना पड़ेगा। पर आदि, आज तेरा सिलेक्शन है और आज ये सब दीनू जरूरी है। फिर ठीक है, चल मैं भी आता हूँ। अभी इतना इंतजाम हो पाया। कैसी हो? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुम लोगों की इन हरकतों के क्या नतीजे हो सकते हैं? सर प्लीज सर, सस्पेंशन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हाँ सर, अगर आप बात करेंगे तो जरूर कुछ हो सकता है सर, प्लीज। हाँ, तो ये सब तुम लोगों को तब सोचना चाहिए था ना जब तुम लोगों ने अपने क्लासमेट आदित्य के ऊपर हमला किया था। सर सीधा कहिए, आदित्य आपका फेवरेट स्टूडेंट है। सर आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग में हम आदित्य को बराबर की टक्कर दे सकते हैं, लेकिन आप हमसे ये मौका छीन रहे हैं सर। अभी केवल सस्पेंड हुए हो तुम दोनों, लेकिन मेरे कहने पर सिलेक्शन कमेटी तुम दोनों को हमेशा के लिए बैन कर सकती है, समझे? नाउ गेट लॉस्ट, आउट। सॉरी। अरे कोच के दम पे बहुत उछल रहा है ना तू, किसी दिन बाहर मिल। ठीक है, तो कहीं और स्कोर सेटल कर लेंगे। तो स्कोर सेटल करना है ना, हम करेंगे इसका स्कोर सेटल। नीरू, बेटा क्या कर रही है? तो क्या हुआ तुझे? विनय, कहाँ है तुम्हारा वो प्लेयर जिसकी तारीफ करते तुम थक नहीं रहते? क्योंकि बाकी के तुम्हारे प्लेयर्स तो कुछ खास प्रदर्शन कर ही नहीं पाए। जैसा आदित्य बस आता ही होगा। मेरी नजर में आदित्य एक काबिल स्टूडेंट के साथ साथ एक काबिल क्रिकेटर भी है। उसकी बैटिंग में एक शार्पनेस है। अगर आने वाले टाइम में कोई राइजिंग स्टार या इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल सकता है तो ये पोटेंशियल आदित्य के अंदर है। ये लो आ गया आदित्य। आदित्य इतना लेट?
तुम्हें मालूम है ना आज का दिन तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सॉरी कोच। ठीक है, forget everything. Come on, stand up. Come fast. Lovely shot. Well played, आदित्य. मैंने सही कहा था तुमने इस लड़के के बारे में। हमको हमारा नेक्स्ट स्टार क्रिकेटर मिल गया। ऐसे टैलेंट को ढूंढना, उसे कोच करना, ये तुम्हारे करियर को और आगे लेकर जाएगा। आदि? हाँ माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। सच आदि? हाँ। आदि, आज जहाँ भी तुम्हारे पापा होंगे ना, बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। चल अब जल्दी से घर आ जा। अच्छा माँ, ये बताओ तुम मुझे क्या तोहफा दोगी? जो तू बोले। आज सुबह के लिए मुझे माफ कर दो माँ। वाह, क्रिकेटर क्या बन गया, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। हाँ चल चल जल्दी घर आ जा, तेरा फेवरेट खाना बना रही हूँ मैं। ठीक है माँ। ओके बेटा, बाय। मुझे क्यों मार रहे हो? प्लीज मुझे मत मारो, मैंने क्या किया? हाँ 1 मिनट रुको। सुनो, अब तो आदि का भी अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो चुका है, और इससे पहले कि विक्रम फिर से कुछ कर ले, उसे ये जताना बहुत जरूरी है कि मैं अकेली नहीं हूँ। अच्छा रखती हूँ। हाँ सुजाता? मेम साहब खाना फ्रिज में रख दिया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आदि भी अभी तक नहीं आया, उसके दोस्तों ने उसे रोक के रखा होगा, फोन भी नहीं लग रहा उसका। अब तो आदित्य बाबा बड़े क्रिकेटर बनने वाले हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। जा। हेलो, बेटा को जिंदा देखना चाहती हो तो 1 करोड़ का बंदोबस्त करो, और अगर पुलिस के पास गई तो देख लेना। कौन बोल रहा है? आदि, आदि आपके पास है? आदि, आदि कैसे है तू? आदि आपके पास है? आदि, आदि तू? मेम साहब क्या हुआ? आदित्य बाबा को क्या हुआ मेम साहब? आज ही उसका अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ था सर। हम सब बहुत खुश थे, मैं तो वेट ही कर रही थी उसका, लेकिन बहुत देर से आया नहीं, तो मुझे लगा उसके फ्रेंड्स ने उसे रोक के रखा होगा। फिर अचानक ये किडनैपर्स का कॉल आया सर, मैं तो बहुत घबरा गई। क्या हालत होगी, कहाँ होगा वो? आप जल्दी से कुछ कीजिए सर, पता तो कीजिए वो कहाँ है। पानी पता तो कीजिए सर। आप शांत हो जाइए, हम आपके बेटे को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, और वो नंबर भी जिससे आपको फिरौती के लिए कॉल आया था। देखिए आप घबराइए मत, आपका फ़ोन भी जो है हमने सर्विलेंस में डाल रखा है। किडनैपर का फ़ोन आता ही आप उसे बिजी रखिएगा, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। आपकी बेटी की किसी के साथ दुश्मनी थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी के साथ? सिलेक्शन को लेके कोई जलता था? नहीं जी, उसके पापा के डेथ के बाद ना वो कहीं आता था ना जाता था, बस अपना क्रिकेट ग्राउंड और घर, बस इतनी ही उसकी दुनिया थी। आपको किसी पे शक है? आप चिंता मत कीजिए अनुजी, मैं आपका ऊपर वाला दोनों कमरा किराए पे लगवा देता हूँ। जी थैंक यू। प्रॉपर्टी मेरा घर बाहर से देखा। क्या कर रहे हो? निकल चल। क्या है ये? क्या करते हो यार? तेरे को बोला था मेरा घर खाली करने को ना। शर्म है, बेच खाए हो क्या? अपने भाभी और भतीजे के साथ इस तरह की हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जैसा पहले था ना, ऐसे अभी भी हूँ। तेरे को क्या लगा कि भाई के जाने के बाद वो बदल गया? बोल, घर खाली करेगी कि नहीं? खाली करेगी कि नहीं?
पुलिस आ रही है, अब पता चलेगा तुझे। अरे संभल के। अच्छा नहीं किया तूने, मेरे बात उठाया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलो छोड़ूंगा नहीं। वो विक्रमी है सर। हाँ सर, वो विक्रमी हो सकता है जो मेरे बच्चे के साथ कुछ कर सकता है। वो विक्रमी है। तो आपको लगता है कि हम उस लड़का को गायब किए हैं? परसों तुम उसके घर पे गए थे ना, धमकी दी थी उसे, अन्नू के गले पर चाकू भी रखा था तुमने। मोटिव तो बनता है तेरा। देखिए साहब, अगर आपको लगता है कि आप हमको मार पीट कर वो सब उगलवा सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो आपको जो करना कीजिए। कल रात कहाँ पर थे? देखिए साहब, कल रात हम अपने दोस्त के यहाँ थे, काफी देर तक दारू पी रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो नंबर देते हैं, बात कर लीजिए उससे। और एक बात और बता दें साहब, आप उस अनु पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। वो अच्छा तरह जानती है कि लोगों को कैसा बेवकूफ बनाया जाता है। इस विक्रम पे नजर बनाए रखो, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। राजीव, एक बात समझ में नहीं आ रही। आदित्य एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली से है, उसे कोई किडनैप करके 1 करोड़ की रकम क्यों मांगेगा? एक काम करो, विक्रम के साथ साथ आदित्य की भी पर्सनल कॉलेज डिटेल्स निकालो। ये लड़का स्टेट लेवल पे सिलेक्ट हुआ है। आई एम श्योर इससे कोई ना कोई तो जलता होगा, क्योंकि सिलेक्शन के तुरंत बाद ही ये हादसा हुआ है। सब अरे नीलू, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सब ठीक होगा हमारे साथ, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी। सर, इसी लोकेशन से किडनैपिंग का कॉल आया था। यही दुकान है ना? यस सर। भाई साहब, परसों रात को करीब 9:30 बजे आपके इस पीछे से कोई फ़ोन करने आया था? यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोन करने आते, कुछ याद नहीं सब। अंकिता, वहाँ एक CCTV कैमरा है, फुटेज निकालना। थोड़ा दूर है लेकिन शायद कुछ मिल जाए। ओके सर। मैडम, आदित्य बाबा को गुस्सा क्यों नहीं आता? बस विक्रम ने जीना हराम कर दिया था उनका। बड़े साहब की बीमारी का बड़ा फायदा उठाया था उसने। ये तो हमारी मैडम बड़ी हिम्मत वाली थी। उन्होंने 2-4 नौकरी भी की घर चलाने के लिए, और आदित्य बाबा को महंगा क्रिकेट का सामान भी तो देना था। तुम आदित्य के बेस्ट फ्रेंड हो। इन दिनों तुमने उसके बिहेवियर में, उसकी बोलचाल में कभी कुछ अलग देखा, कुछ अलग महसूस किया? नहीं सर, आदित्य तो बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन हाँ, कुछ दिनों पहले उसके क्रिकेट ग्राउंड में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? सर, ध्रुव और जहीर दोनों ही आदित्य के मुकाबले के कंटेंडर्स हैं। लेकिन सर, वो उनकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने स्पोर्ट्स को पर्सनल दुश्मनी बना लिया और वो फाइनल सिलेक्शन के प्रोसीजर से आउट हो गए। आदित्य, ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो ध्रुव और जहीर बदतमीज लड़के, जाने दीजिए। हाँ किया तो क्या? नहीं सर, हम बस उसे डरा रहे थे। आदित्य हमारे बारे में गलत न्यूज़ उड़ा रहा था कि अंडर-19 क्वालिफाई करने के लिए हम ड्रग्स ले रहे हैं। तो तुम लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हो, राइट? हम क्यों अपने करियर के साथ मजाक करेंगे? सर, विनय सर ने आदि के कहने पर हमें डिस्क्वालीफाई किया। सर, वो दोनों अमीर घर से हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो कुछ भी गलत तरीका अपना करके गेम को जीत सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो दोनों आदित्य से जलते थे। सर, तुम लोगों ने आदित्य को आखिरी बार कब देखा था? मैच शुरू होने से पहले दिन में 9 बजे तक जनरली यहाँ प्रैक्टिस हुई थी। उसके बाद तो मैं अपने घर चला गया था। हेलो, मैं बोल रही हूँ। चिंता मत करो, यहाँ पर हमें कोई नहीं सुन सकता। अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये प्लान के बारे में
किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। लेकिन ये करना जरूरी है। मामी वो आज क्यों नहीं आया? मामी वो रोज आता है और वो 2 दिन से नहीं आया। चुपचाप खाना खा। कटे हुए पैर को देख के ऐसा लगता है कि कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर फेंका गया है। ठीक है, आसपास के पुलिस स्टेशंस को इन्फॉर्म कर दो। ठीक। सर, 6 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है आसपास के थानों में, जिसमें से 2 लेडीज है, एक बुजुर्ग आदमी है और 3 20-22 साल के लड़के हैं। कटे हुए पैर का डीएनए आदित्य के डीएनए के साथ मैच करके देखो। सर। और अंकिता, यस सर। आसपास के पुलिस स्टेशन पे जाकर पता करो कि कोई और बॉडी पार्ट्स मिले कि नहीं मिले। राइट सर। मेरा बच्चा, मेरा आदि पता नहीं किस हालत में होगा। मेरा बच्चा नहीं चाहिए मुझे सब। चली जाओ तुम यहाँ से। किस हालत में होगा। संभालिए अपने आप को अनु जी। हम ये नहीं कह रहे कि वो पैर आदित्य का है, लेकिन आगे की कार्रवाई तो हमको करनी होगी ना, और उसके लिए डीएनए ही एक तरीका है। आदि का फोन। माँ मुझे बचा लो माँ। आदि। हाँ, अनु के नंबर पे एक फोन कॉल आया होगा, उसे ट्रेस करो जल्दी। तू ठीक है ना? अगर पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार देंगे माँ, प्लीज। आदि सब ठीक हो जाएगा। आदि अब तक तो वो ठीक, लेकिन अगर कल तक पैसा नहीं पहुंचा तो उसकी लाश पार्सल कर दूंगा। हेलो, फोन कर दिया उन्होंने। फोन काट दिया उससे। आप चिंता मत कीजिए राजीव, किडनैपर ने जल्दी फोन काट दिया। पता नहीं ट्रेस कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी पता करो कौन सा लोकेशन था। सर। अनु जी, आप फिक्र मत कीजिए, वो दोबारा फोन करेगा, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए प्लीज। सर, ये किडनैपर जहाँ से फ़ोन कर रहा है वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और एरिया भी बहुत क्राउडेड है। सर, ऐसे तो एग्जैक्टली फ़ोन कर कौन रहा है ये पता लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। अपनी टीम को अलर्ट करो, मुझे वो आदमी चाहिए जल्द से जल्द। सॉरी सर। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये अनु ने ये नहीं बताया हमें कि वो रैंसम की रकम कैसे अरेंज करेगी, कहाँ से अरेंज करेगी। इसका फाइनेंशियल स्टेटस निकालो, पता करो वाकई में उसके पास पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि उसकी घर की हालत देखते हुए नहीं लगता जैसे वो 1 करोड़ की रकम दे पाएगी। या फिर हो सकता है उसके पास कोई और सोर्स। सर, इस बारे में भी विक्रम ही हमें बता सकता है। सर, आदित्य का फोन जहाँ पे ऑफ हुआ था वो लोकेशन मिल गई है। कहाँ की लोकेशन? सुचार को। इस एरिया के 4-4 किलोमीटर की रेडियस में सब लोगों से पूछताछ करो, पता करो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है कि नहीं, और आदित्य को किसी के साथ देखा गया था कि नहीं। राइट सर। यस सर। हाँ साहब, वो काला थैला मैंने ही देखा था। आसपास किसी को देखा था? नहीं साहब, यहाँ तो हम ही आते जाते हैं, हमारे अलावा कोई आता जाता नहीं यहाँ पर। सर, यहाँ इतनी दूर बॉडी पार्ट्स लाके फेंके उसने। वैसे इस एरिया के एसएचओ ने बॉडी पार्ट्स का सैंपल भेज दिया लैब, लेकिन आई एम सॉरी सर, लैब वाले बोल रहे 2 से 3 दिन समय लगेगा। कितने दिन लगेगा? 2 से 3 दिन। फोन लगाओ उसे। हेलो, हाँ सर से बात कीजिए। क्या कहा तुमने? यहाँ हर जगह पे बॉडी पार्ट्स मिलते जा रहे हैं, गुमशुदा को ढूंढने का वक्त निकला जा रहा है, और तुम्हें 2-3 दिन चाहिए? शाम तक का रिपोर्ट चाहिए मुझे, समझे? गुड। ये बॉडी पार्ट्स को फोरेंसिक में भेज दो। जी सर। और गोताखोरों को बुलवाओ और तालाब में पता करो कि और बॉडी पार्ट्स हैं कि नहीं है। जी सर। और आदित्य के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वो 3 जगहों पर रेगुलरली जाता था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और चौल। चौल? हाँ सर, वही चौल जहाँ दीनू रहता है। देखो, मैं जानता हूँ तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, बताओ वो तुम्हारे घर पर क्यों आता था? मैंने आदि को वादा किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा।
हम सिर्फ आदित्य की मदद करना चाहते हैं और कुछ नहीं। सच सच बताओ, आदित्य वहां पर क्यों आ गया? एक दिन आदि जब मुझे घर ले जाने आया था तो उसने पहली बार नीलू को देखा और फिर आदि मुझे नीलू के बारे में पूछने लगा। पर जब मैंने नीलू के अतीत के बारे में उसे बताया तो उसे हमदर्दी हो गई। और सर, आदि है ही ऐसा जो दूसरों को अपनी जिंदगी में आसानी से शामिल कर ले। सर, आदित्य इंसान के रूप में भगवान है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने हमारी नीलू के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि हम उसके सगे मामा मामी होकर भी कुछ नहीं कर पाए। अब हमारा घर ही मुश्किल से चलता है, तो हम 5 लाख कहाँ से लाएंगे सर? लेकिन ऐसा क्या हो गया था जो इतनी बड़ी रकम उसने आप लोगों को दे दी? इससे क्या हुआ? मैं और मेरी पत्नी मार्केट गए हुए थे और नीलू घर पे अकेली थी। पता नहीं किस सर, हमने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हमारी बेटी इतनी डरी हुई है सर, उसने कुछ नहीं बताया। डरो मत। देखो, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, ठीक है? बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बताओ तुम। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बता दो। हो सकता है तुम्हारी इंफॉर्मेशन की वजह से हम आदित्य के किडनैपर्स तक पहुंच जाए। क्या तुम नहीं चाहती कि आदित्य दोबारा से घर वापस आ जाए? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे। इसके माँ बाप कहाँ? सर, 1 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में इसके माँ बाप की मौत हो गई। तब से हम दोनों ही इसके माँ बाप हैं, तो इसलिए नीलू के केस लड़ने के लिए आदित्य पैसे दे रहा था। हेलो, ठीक है, हमें भी पहुंचते हैं। हाँ साहब, ये उस दिन रात को आया था और इसके पीछे 2-3 आदमी और थे, आपस में बहस चल रही थी। गार्डन में सीसीटीवी कैमरा है? हाँ सर। ये देखिए सर। ये तो आदित्य है, पार्क की तरफ जा रहा है। ये विक्रम है ना? विक्रम आदित्य के पीछे है। और ये इसके हाथ में क्या है? चाकू है। इसका मतलब विक्रम ने हमसे झूठ कहा था। तो सिर्फ इसी ने नहीं, किसी और ने भी हमसे झूठ कहा था। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। ये देखिए सर। ये तो ध्रुव और जहीर है। इसका मतलब वो लोग भी आदित्य से उस रात को मिला था। और इसकी गोद में क्या है? सारी रात अपने दोस्तों के घर पे दारू पी रहा था तुम? हाँ, तो फिर ये कौन है? तेरा चुड़वा भाई। पहले आदि पार्क पहुंचता है और उसके 2 मिनट बाद तुम्हारी गाड़ी पार्क वाले सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर होती है। तुम्हारे गोद में क्या है? लाश। हाँ सर, कुछ नहीं किया है हमने। हम आपको पूरी बात बताते हैं। साहब, हमारा आदमी लोग के सामने हमारा पर हाथ उठाया था, तो उसको तो सबक सिखाना ही था, पर उसके लिए हमको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। उसी रात मेरे पर हाथ उठाएगा तू? छोड़िए, मेरे पर हाथ उठाएगा तू? ये बोतल तेरे सर पर फोड़ दूंगा ना, सारी लकड़ी बाहर निकल जाएगी। छोड़िए, मेरे पर हाथ उठा तू।
आदि के घर जाने का रास्ता हमें पता था। जब उसने फील्ड में हमसे कहा था कि तो कहीं और स्कोर सेटल कर लेंगे, तो हम दोनों ने उसको पार्क में दबोचा। अरे इधर चुप के बैठा है, बहुत उड़ रहा था तो। तू क्या? नहीं 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 मुझे बोल क्या रहा है, मार इसको। किधर? ये किधर गया? चल चल भाग, फंस जाएंगे, चल जल्दी। साहब हम उसका नाम ले लेके चिल्लाते रहे, उसको ढूंढते रहे, नहीं कहाँ गायब हो गया। और सर इसके बाद हम लोग डर गए थे, उसके साथ कोई और भी था। इतने में आदि वहाँ से भाग गया, हमें पता भी नहीं चला सर। और सर ये जो मेरे गोद में जो दिख रहा है ना सर, वो मेरा क्रिकेट किट है सर। मैं जहीर के घर से लेने गया था। झूठ बोल रहा है ना तू? नहीं साहब देखिए, हम उसको गायब नहीं किए हैं। अंकिता पता करो ये तीनों सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, क्रॉस वेरीफाई करो। यस सर। सर एक बात और, जहरी के अब्बा का मीट शॉप भी है, बॉडी पार्ट्स काटने के लिए हथियार ढूंढने की जरूरत भी नहीं, गुजर नाइफ घर में ही अवेलेबल है। सर एक बैड न्यूज़ है, कटे हुए पैर से आदित्य का डीएनए मैच होता है। सर मेम साहब और आदि बाबा के बीच में सब कुछ ठीक था, पर आदि बाबा के पिता के मरने के बाद उन दोनों के झगड़े शुरू होने लगे। मैंने तो और क्या, उसके बाद में गया ही नहीं। क्या चल रहा है ये सब? तू निकल यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो समझ रहे हो ना, आदि बेकार में बात को बढ़ा रहे हो। हाँ मैं सब जानता हूँ, तू जा यहाँ से। आदि मेरी बात से। आदि मैं मानती हूँ मेरा और रमन का अफेयर चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने बच्चे को मारा है। मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती? उसके पिता के जाने के बाद उसे लगने लगा कि उसे मेरा ख्याल रखना है, और इसलिए मेरी और रमन की नज़दीकियाँ उसे चुभने लगी। हाँ सर, अनु जी को मेरे साथ देख के उसको लगा कि मैं उसके पिता की जगह लेना चाह रहा हूँ। दीदी दीदी क्या हुआ नीलू, तुम ठीक तो हो? मुझे बड़े साफ से मिल बताओ नीलू, तुम मुझसे मिलना चाहती थी? बेटा बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? सर मुझे पता है। क्या पता है? कि आदित्य भैया को किसने मारा है। किसने मारा? मेरे मामा ने। मामा ने मारा? लेकिन तुम्हारे मामा तुम्हारे आदित्य भैया को क्यों मारेंगे? क्योंकि उन्हें सच पता चल गया था। कैसी हो? आदित्य भैया वो आदमी
कौन आदमी? वो आदमी मामा है। क्या तुम्हारे मामा ने तुम्हारे साथ? कोई केस नहीं है, कोई वकील नहीं है। मामी को ये बात पता है पर वो छुपा रही है। तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? खुद अपनी भांजी के साथ क्या कर रहे हो तुम? तूने क्या किया है? सब लगा रहा हम निकल यहाँ से। दोबारा दिखना मत। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन अब सच का केस होगा, सच की कचहरी बैठेगी। नीलू तू टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे साथ है, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। उस दिन के बाद से आदित्य भी मुझसे कभी मिलने नहीं आया। मैं हमेशा उनकी राह देखती रही। मेरे मामा ने आदित्य भैया को मारा है। अब वो मुझे भी मार देंगे। वो मुझे भी मार देंगे। सर प्लीज मुझे बचा लो, वरना वो मुझे भी मार देंगे। प्लीज बचा लो सर, प्लीज बचा लो मुझे पापा। फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ध्रुव, क्या सोचा तूने यार? यार जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता, पुलिस हमें परेशान करती रहेगी। काम करते हैं ना, यहाँ से भाग चलते हैं। सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ नहीं किया। ये घर के बाहर भी नहीं गए, सर इनकी कोई गलती नहीं है। सच बोल, मर्डर और रेप के लिए बहुत लंबे के लिए अंदर जाएगा तुम। चल चल। सर मेरी बात सुनिए, ये सच है सर, नीलू के साथ मैंने गलत किया था, लेकिन मैंने आदि को नहीं मारा। मैंने आदि को नहीं मारा सर। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? रुकिए सर, मैंने नीलू के मामा प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। उसके फ़ोन से ऐसा किसी को भी कॉल नहीं गया जो इस तरह से मर्डर कर सकता है। आई मीन किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हिस्ट्री शीटर नहीं है। फिर मर्डर किसने किया? राजीव, कुछ तो है हमारे सामने जो नजर नहीं आ रहा। लगता है सारे एविडेंसेस दोबारा से चेक करने होंगे। क्रिकेटर आदित्य सिंह के मर्डर में फरार 2 संदिग्ध ध्रुव और जहीर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि मिले बॉडी पार्ट स्टेट लेवल अंडर 19 के लिए चुने गए आदित्य सिंह के डीएनए से मैच करते हैं। सर, आदित्य की मां बैग लेकर कहीं जा रही है। अरे सुजाता, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आजकल दिनों नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वो उसका ओवर टाइम चल रहा है ना, तो रात को देर से आता है। अच्छा, अरे इतना सामान क्या लेके जा रही हो सुजाता? ये बर्फ है, वो इतनी गर्मी है ना, और दीनू को ठंडा पानी ही पसंद है, तो इसलिए मैं चलती हूँ। हेलो, हाँ पांडे बोलो। हेलो सर, सुजाता 2 थैली बर्फ भर के लेके जा रही है। क्या? चलो हटो। मैडम आप हटिए। मैडम, मैडम कुछ नहीं है। पांडे ऊपर देखो। सर क्या हुआ? मैडम कुछ नहीं है उधर। मैडम क्या हुआ? उधर कुछ नहीं है मैडम।
मैडम उसमें कुछ नहीं है मैडम, उसमें कुछ नहीं है। सर ये देखिए। क्या है ये? हाँ? सर उसमें कुछ नहीं है। सर उसमें कुछ नहीं है सर। मैडम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मैडम। अरे आप मेरी माँ को कहाँ लेके जा रहे हो? दिनू, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड आदित्य का मर्डर किया है। आदित्य को माँ ने नहीं, मैंने मारा है। सर इसने कुछ नहीं किया है। मैंने माँ बस कर, वैसे ही तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब यहाँ झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। सर वो झूठी किडनैपिंग की प्लानिंग आदित्य ने ही की थी। मुझे पता है माँ को रमन का सहारा लेना पड़ रहा है सिर्फ पैसों के लिए, और वो रमन माँ का फायदा उठा रहा है, इसलिए मैंने अपनी किडनैपिंग का प्लान बनाया है। ठीक, मैं सब कुछ सोच चुका हूँ। मुझे पता है माँ के पास फिरौती के पैसे नहीं है, तब वो नाना नानी को कॉल करेगी पैसों के लिए, और नाना नानी फिरौती की रकम दे भी देंगे क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और एक बार पैसे आ गए ना तो मैं नीलू के लॉयर को भी उसके केस का पैसा दे सकता हूँ। यार मेरी छोटी बहन जैसी हो। फिर मैं और माँ किसी अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाएंगे और हम दोनों कैब का बिजनेस शुरू कर देंगे। हम दोनों? हाँ तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे पीछे छोड़ दूंगा? तू यार है मेरा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। माँ मुझे बचा लो माँ, अगर पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार देंगे माँ प्लीज। बेटे को जिंदा चाहती हो तो 1 करोड़ का बंदोबस्त करो। हमें पता था कि मोबाइल पे कॉल करने से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए हमने रैंसम कॉल की रिकॉर्डिंग पहले ही बना ली। फिर मैंने बाहर जाकर एक पीसीओ से आंटी को कॉल किया और उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके रहने की जगह तूने कैसे ढूंढी? जहाँ मैं काम करता था वही एक कर्मचारी छुट्टी पे गांव गया था। फ्लैट मेरे घर के पास ही था तो प्लान में आसानी हो गई। लेकिन जिस रात को वो गायब हुआ था पार्क में, वहां पर ध्रुव, जहीर और विक्रम, वो लोग कैसे पहुंचे? ये भी एक आदित्य के प्लान का हिस्सा था ताकि वो उन लोगों को सबक सिखा पाए, और उसे पता था कि उसके गायब होने से उन लोगों को ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे। अगर सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था तो फिर उसे मारा क्यों? मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पुलिस मुझे ढूंढ लेगी तो माँ का क्या होगा? अब घर वापस जाना चाहिए। और फिर पुलिस को क्या कहेगा? तू कहा था तुझे किसने किडनैप किया? मेरी बात मान आदि, कुछ दिन इंतजार कर ले। मैं अनु आंटी से बात करता हूँ, तेरे नाना से मदद मांगने के लिए मैं उन्हें मना लूंगा। अब मुझे नहीं करना ये सब, बहुत हो गया। फिर ये सब प्लान क्यों बनाया तूने? ये सब काम मुझसे क्यों करवाया? ये तो मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोच रहा है। खैर जो भी है, ये सब शुरू मैंने किया था, अब खत्म भी मैं ही करूंगा। देख आदि, ये शुरू जरूर तूने किया है पर खत्म हम मिलके करेंगे। आदित्य ने अचानक प्लान चेंज कर दिया। उसकी बॉडी के साथ क्या किया तुमने? उसे मारने के बाद मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। उसे मार के मैंने उसी के क्रिकेट किट में उसे डाल दिया और कैसे कैसे करके मैं अपने घर ले आया। माँ मेरी मदद करो माँ, मुझे जेल में नहीं जाना। मुझे कुछ सोचने दे। मेरे सारे सबूत मिटा दिए और खन्ना मैम का घर भी साफ किया। आदित्य के साथ साथ मेरे भी सारे सपने टूट गए। मैं भी अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। मुझे माफ कर दे माँ,
मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। ए तीनों सर, आदित्य मर्डर केस का जजमेंट आ गया है। सुजाता को सजा सुनाई दी गई है और तीनों को जुवेनाइल भेज दिया गया है। आदित्य जैसे टैलेंटेड लड़के के साथ यह हाल होगा किसी ने नहीं सोचा था। काश ही उससे अनु से बात कर ली होती, एक दूसरे को समझ लिया होता तो आज ये हाल नहीं होता। आज उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स होते, उसका इंटरव्यू ले रहे। हाँ सर, बुरा तो लगता है ये सोच कर कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को चंद पैसों के लिए मार दिया। वही, कभी कभार वो नुकसान नहीं देता जो आपका दुश्मन होता है, कभी कभार वो नुकसान दे जाता है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, वही आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंप देता है।